ये आवाज कहाँ से आ रही है? किशन आवाज की ओर चल पड़ता है और वो देखता है कि वो आवाज झाड़ियों में से आ रही थी। उसे एक मासूम प्यारी बच्ची नजर आती है। वो फौरन से उस बच्ची को गोद में ले लेता है। अरे ये इतनी प्यारी बच्ची, न जाने कौन इसको यहाँ पर छोड़ गया। वो उस बच्ची को लेकर घर आ जाता है। किशन की परिवार में उसकी पत्नी विमला और उसकी बेटी निशु रहती थी। वो विमला को सारी बात बताता है। हमारे घर में तो पहले ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और ऊपर से ये नई मुसीबत आ गई है। आपसे कौन कह रहा था कि इसको उठाकर घर ले आओ? अरे विमला, कैसी बातें करती हो? मासूम सी बच्ची है, राह में रो रही थी। अगर इसको कोई पक्षी या कोई जानवर ले जाता तो तुम चिंता नहीं करो, जहाँ हम खाते हैं वहाँ ये भी खा लेगी। किशन उसका नाम पूजा रख देता है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। दोनों बच्चियां बड़ी होने लगती हैं। इतना समय गुजरने के बाद भी पूजा के सर पर कोई बाल नहीं आते। एक दिन विमला कहती है, पता नहीं किस परिवार से है ये, ना माँ का पता ना बाप का पता। मुझे तो लगता है किसी गंजे परिवार से है। इनके परिवार में जरूर कोई गंजेपन की बीमारी होगी। विमला पूजा से छोटी उम्र में ही घर के सारे काम करवाने लगी थी और उसको गंजे होने के ताने भी देती रहती थी। ऐसे ही मोहल्ले में सभी बच्चे बड़े सभी उसका मजाक उड़ाते। गंजे होने के कारण पूजा स्कूल भी नहीं जाती थी क्योंकि सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए पूजा हर रोज कुछ समय जंगल में बिताती थी। वहाँ उसे पेड़ पौधे पक्षी सबसे बहुत प्यार था। यही तो जगह है जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है आकर, नहीं तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। पता नहीं क्यों मेरे बाल नहीं हैं। वो रोने लग जाती है कि तभी उसे एक आवाज आती है, नहीं, मेरी छाया में बैठकर कोई छोटी बच्ची नहीं रो सकती। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन? मैं पेड़ बोल रहा हूँ। पहले तो पूजा हक्की बक्की रह जाती है। अरे क्या कोई पेड़ भी बोल सकता है? हाँ, तुम रोज यहाँ आती हो और रोज यहाँ कुछ समय बिताती हो। ये एक जादुई जंगल है। मैं अनाथ हूँ और मेरे सर पर बाल भी नहीं है। सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं जिसके कारण कोई मुझसे नहीं खेलता। तो मैं यहाँ पर हर रोज कुछ समय के लिए आ जाती हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत शांति मिलती है। तभी पेड़ उसे कहता है, तुम मुझसे कुछ पत्ते तोड़कर ले जाओ और इसको जंगल में से ही गुजरने वाली जादुई नदी में गिरा देना। उसके बाद तुम उसका चमत्कार खुद देख लेना। पूजा ऐसा ही करती है। वो उस पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर नदी की ओर जाने लगती है और वो पत्ते नदी में गिरा देती है। पूजा जैसे ही नदी में पत्ते गिराती है, आवाज आती है, ओ प्यारी गुड़िया, तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ मेरे सर पर सुंदर से बाल आ जाएं, ताकि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। तभी पूजा के सर पर सुंदर से बाल आ जाते हैं और वो बहुत खुश होती है। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और ये कोई आम बाल नहीं बल्कि जादुई बाल हैं। ये कहने के बाद नदी का पानी अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। पूजा घर आती है। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी उसकी माँ उसको देखकर हैरान रह जाती है। अरे पूजा, ये तेरे सर पर बाल कहाँ से आए? विमला भी ये पूछ ही रही होती है कि उसका बाप किशन भी घर आ जाता है। वो भी पूजा को देखकर बहुत खुश और हैरान होता है। पूजा अपने माता पिता को सारी बात बताती है और उनको साथ लेकर अपने बाप के खेत में चली जाती है। पिताजी, अब आप देखिएगा मेरे बालों का कमाल। मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दो अपना कमाल। जैसे ही पूजा ये कहती है, तभी खेत में हर तरफ फसल पककर तैयार खड़ी होती है। किशन और विमला ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो सकता है। इस तरह किशन के खेत में से सब्जी कभी भी खत्म नहीं होती और रोज बहुत ही अच्छी आमदन के कारण उनके दिन बदलते जाते हैं। विमला पूजा से बहुत जलती थी। उसने सोचा कि वो पूजा के बाल ही काट कर अपने पास रख लेगी। उस रात जब पूजा सो रही थी, विमला हाथ में कैंची लिए पूजा के
पास जाती है। जैसे ही उसके सर पर कैंची चलाने की कोशिश करती है, कैंची उल्टा उसके सर पर चल जाती है और वो खुद गंजी हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरे बाल कहाँ गए? विमला की आवाज सुनकर दोनों बच्चियां और किशन भी उठ जाता है। अरे विमला, ये तुम्हें क्या हुआ? तभी विमला रोने लगती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे बाल काट कर अपने पास रख लेना चाहती थी। मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया और ना ही तुम्हें अपनी सगी औलाद समझा। मुझे माफ कर दो। जैसे ही पूजा अपनी माँ को माफ कर देती है, तभी उसके सर पर फौरन से बाल आ जाते हैं और फिर वो सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।